हमारे सेशन हिंदी व्याकरण में आज हम बात करेंगे कारक की। हम आपको बताएंगे क्या है कारक, कारक का शाब्दिक अर्थ, कितने हैं हिंदी व्याकरण में कारक, और साथ ही बताएंगे संस्कृत व्याकरण में कितने कारक हैं, बताएंगे कारक की विभक्ति चिन्ह, और साथ ही बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे इन कारकों से क्वेश्चन पूछता है। हम आपको बता दें हमारा ये सेशन आपको मदद में करेगा आगामी परीक्षा पटवारी, पुलिस और HSSC CET। इसके अलावा ये मदद करेगा HCS मेंस 2021। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, परंतु व्याकरण की दृष्टि से कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता है। यानी कारक हम उसे कहेंगे जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जो बताएगा उसे हम कारक कहते हैं। एग्जामिनर एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कारक किसे कहते हैं। आप कहोगे कारक उसे कहते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताए, उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा व सर्वनाम को जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य पदों से होता है उसे कारक कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ ने कारक है। हम आपको बता दें संज्ञा या सर्वनाम को जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य सभी शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा व सर्वनाम का संबंध अन्य सभी शब्दों से वाक्य में जो किया जाएगा, संबंध स्थापित किया जाएगा, वो कारक से ही किया जाएगा। और एग्जामिनर अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे संज्ञा व सर्वनाम का संबंध जो क्रिया के साथ बताए उसे कारक कहते हैं। बात करते हैं कारक की। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, जिन्हें हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं, उन्हें विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। उन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहा जा सकता है, प्रसर्ग भी कहा जा सकता है, जो कि संज्ञा व सर्वनाम के साथ लगाए जाते हैं और वो संबंध बताते हैं क्रिया के साथ। पर का अर्थ बाद होता है। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं। कारक के निम्नलिखित 8 भेद हैं, और 8 भेद हैं तो 8 ही हैं विभक्ति चिन्ह। हम आपको बता दें कि बताने की कोशिश कर रहा है कि कारक हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के बाद ही लगते हैं। हम आपको बताएंगे 8 कारक, 8 कारकों की विभक्ति चिन्ह, उसके बाद हम आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कारक है वो कर्ता कारक है, जिसकी विभक्ति चिन्ह है ने। कर्ता कारक क्रिया करने वाला विभक्ति चिन्ह ने है। कभी कभी कोई चिन्ह नहीं भी होता है, यानी कर्ता कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है ने है, लेकिन कभी कभी विभक्ति चिन्ह होता भी नहीं वाक्य में, तो भी आपसे पूछता है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो क्रिया करने वाला है जो वो है कर्ता कारक है। जो क्रिया करेगा वो उसका डायरेक्ट प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा, तो वहाँ होगा कर्ता कारक। अब बात करते हैं हम कर्म कारक की, जिसकी विभक्ति चिन्ह है को। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं हम कर्म कारक। आगे बात करते हैं हम करण कारक की। करण कारक की विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। करण कारक जिस साधन से क्रिया संपन्न हो उसके बाद विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होती है, और उसमें आता है करण कारक। अब बात करें संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह है को, के लिए, हेतु। बात करें अपादान कारक। अपादान कारक पृथकता यानी अलगाव दिखाता है, जिसमें पृथक होने का भाव हो, और विभक्ति चिन्ह है अपादान कारक की से। बात करें संबंध कारक की, तो संबंध कारक जिससे अन्य पदों से संबंध ज्ञात हो वो संबंध कारक होता है, जिसकी विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। बात करें अधिकरण कारक की, जहाँ क्रिया होने के आधार का संबंध दिखाता हो, जिसकी विभक्ति चिन्ह है में और पर। बात करें संबोधन कारक की, तो विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, जिसे संबोधित किया जाए।
हम आपको बता दें, हिंदी व्याकरण में 8 कारक हैं, वहीं संस्कृत व्याकरण में 6 कारक माने गए हैं। संस्कृत व्याकरण में 6 कारक इसलिए माने गए हैं क्योंकि संस्कृत में 2 कारक नहीं माने गए, अधिकरण और संबोधन कारक। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं उदाहरण से, जो कि आपको समझने में और भी आसानी होगी। सबसे पहले कर्ता कारक। हमने आपको बताया था कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। अब आयुष ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक किसने पढ़ी? आयुष ने पढ़ी, तो आयुष यहाँ कर्ता है। कर्म, ओजस ने आयुष को पुस्तक दी। करण, करण की विभक्ति चिन्ह से। माँ चाकू से सब्जी काटती है, यानी चाकू यहाँ साधन है, और जहाँ साधन का संबंध क्रिया से है तो वहाँ आएगा करण कारक, यानी माँ चाकू से सब्जी काटती है। चाकू यहाँ साधन है और साधन है इसलिए यहाँ करण कारक आएगा। इसके अलावा राम गेंद से खेलता है, गेंद यहाँ साधन है इसलिए इस वाक्य में भी करण कारक आएगा। इसके अलावा संप्रदान कारक। मनोज ने ओजस के लिए खिलौने लाए। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को, के लिए, हेतु, लेकिन संप्रदान कारक किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ प्रदान करना और वो परमानेंट प्रदान करना, उसमें संप्रदान कारक ही होता है। जैसे संप्रदान कारक का हम आपको और उदाहरण बताएं, जैसे माँ बच्चों को मिठाई देती है। को तो है इसका विभक्ति चिन्ह, लेकिन माँ बच्चों को मिठाई देती है, यानी माँ किसी बच्चों को कुछ प्रदान करती है। जहाँ प्रदान कारण का भाव हो वहाँ संप्रदान कारक आता है। बात करें अपादान कारक की, तो अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह होती है से। पेड़ से फल गिर रहे हैं, यानी कि अलगाव होता है यहाँ। जैसे पेड़ से फल गिरे तो पेड़ से फल अलग हो गए, तो इस तरह जब अलगाव का भाव होता है तो वहाँ होता है अपादान कारक। अब हम आपको बताएं कि करण की भी से विभक्ति होती है और अपादान की भी से विभक्ति होती है। करण में जो से विभक्ति है वो किसी साधन के साथ आती है, बल्कि अपादान में जो से विभक्ति होती है वो अलगाव का भाव दिखाती है। इसलिए अपादान और करण दोनों की से विभक्ति होती है, लेकिन करण की से विभक्ति साधन के साथ आती है, अपादान की से विभक्ति अलगाव यानी अलग होना दिखाती है। जैसे गंगा हिमालय से निकली, यानी गंगा हिमालय से अलग हो गई। अब बात करते हैं अगले कारक की, संबंध कारक की। ये टाइपिस्ट ने एरर कर दिया, यहाँ अपादान नहीं संबंध कारक आएगा। अपादान के बाद संबंध की विभक्ति होती है का, की, के, रा, री। जैसे ये घर अंशु का है, यानी संबंध है। नेहा के पिता लेखक हैं। विनोद की बहन अच्छी नाचती है, तो विनोद की बहन और विनोद का संबंध है। अब बात करें अधिकरण कारक की, तो अधिकरण कारक में पर इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। जैसे पतीले में दूध रखा है, यानी पतीला स्थान है और उसमें पतीला वस्तु है जिसमें दूध रखा है। रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं। इस तरह से ये उदाहरण है अधिकरण कारक के। अब बात करें संबोधन कारक की, तो संबोधन कारक में आते हैं हे ईश्वर मेरा यह काम पूरा कर देना। इस तरह से हम बात करते हैं तो संबोधन कारक आते हैं। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कितने होते हैं कारक, आपका आंसर होगा 8 होते हैं। और ये विभक्ति चिन्ह भी पूछ सकता है कि ने विभक्ति चिन्ह किसकी है, आप हो गए कर्ता की। से द्वारा, के द्वारा विभक्ति चिन्ह किसकी है, करण की। से विभक्ति चिन्ह किसकी है, अपादान की। हमने बताया था आपको कि करण की भी से विभक्ति चिन्ह है, अपादान की भी से विभक्ति चिन्ह है। करण की से विभक्ति चिन्ह किसी साधन के साथ आती है, बल्कि अपादान की किसी विभक्ति चिन्ह अलगाव के साथ आती है। जैसे हमने आपको बताया था कि राम गेंद से खेलता है, यह गेंद साधन है। वहीं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरना अलगाव है, इसलिए यहाँ अपादान कारक आएगा। वहीं हमने आपको बताया था संप्रदान कारक के बारे में। संप्रदान कारक का भाव होता है किसी को कुछ प्रदान करना, प्रदान करना। जैसे माँ बच्चों को मिठाई देती है तो माँ बच्चों को मिठाई प्रदान कर रही है, वहीं संप्रदान कारक आता है। कर्ता, जहाँ कर्ता पे प्रभाव हो, कर्ता जहाँ कर्म हो वहाँ कर्म कारक जिसकी विभक्ति चिन्ह को होती है। जहाँ अधिकरण हो यानी स्थान से संबंध हो, जैसे कि पतीले में दूध रखा है, इस तरह से अधिकरण कारक आता है। जहाँ संबोधन हो हे, अरे, हे, ओ, हाय, अरे, वहाँ संबोधन कारक आता है।
वहीं हमने आपको बताया कि संबंध कारक भी आता है, जहाँ कोई संबंध हो, का, की, के, रा, री, इस तरह से संबंध कारक भी आते हैं। अब बात बता दें हम आपको कि कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। जैसे वह लड़का है, लेकिन आप इसी के साथ उस लड़के ने कारक का प्रयोग कर दिया तो उसका भाव बदल गया। इसके अलावा करण कारक तथा अपादान कारक में से परसक प्रयुक्त होता है। हमने आपको बताया कि करण कारक और अपादान कारक दोनों में से परसक उपयुक्त होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ, यहाँ भी करण कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ भी करण कारक है। अब आपको हम बता दें कि से विभक्ति चिन्ह लगते हैं, आप करण कारक होगा, लेकिन यहाँ से विभक्ति चिन्ह तो है, लेकिन यहाँ एक में है करण कारक, एक में है अपादान कारक। कलम यहाँ साधन है, इसलिए यहाँ कर्म कारक है, और हिमालय से निकलती है यानी यहाँ अलगाव है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। इस तरह से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम आज के सेशन में इतना है। हम जल्दी आपके लिए उदाहरण लेके आएंगे कारक संबंधित, जिससे कि आपको समझने में और भी आसानी होगी। हम एक बार फिर से आपको बता दें कारक क्या होता है। कारक संज्ञा व सर्वनाम का संबंध जो क्रिया से बताए वो कारक होता है। इसके अलावा कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। वहीं संस्कृत के व्याकरण में कारक 6 होते हैं, क्योंकि संस्कृत अधिकरण और संबोधन दो कारक, संस्कृत व्याकरण अधिकरण और संबोधन दो को कारक नहीं मानता। वहीं कारक के विभक्ति चिन्ह हमने बताया कि कर्ता की कारक है, उसकी विभक्ति चिन्ह ने है, कर्म की विभक्ति चिन्ह को है, कर्ण की विभक्ति चिन्ह से है, वहीं संप्रदान की विभक्ति चिन्ह को है, वहीं अपादान की विभक्ति चिन्ह से है। हमने बताया कि कर्ण की विभक्ति चिन्ह भी से है, अपादान की विभक्ति चिन्ह भी से है। किस तरह से आप इसमें डिफ्रेंशिएट करोगे? कर्ण की विभक्ति चिन्ह से साधन के साथ आती है, वहीं अपादान कारक आता है अलगाव से। हमने बताया मैं कलम से लिखती हूँ, यह उदाहरण है, तो कलम यहाँ साधन है, वहीं गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ अलगाव है, इसलिए यहाँ अपादान कारक आया। वही हमने बताया आपको संबंध कारक के बारे में, का, की, के, रे, अधिकरण के बारे में बताया कि मेह, पर आदि। वही संबोधन कारक के बताया। हम जल्दी बताएंगे आपको इसके उदाहरण, जिससे आपको कारक समझने में और भी आसानी होगी। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।